या मुझे गिरफ्तार करे छत्तीसगढ़ पुलिस, या फिर सुशांत शुक्ला माफी मांगे, या फिर सुशांत शुक्ला थाने आकर के साक्ष्य दे आकर कि मेरे खिलाफ उनके क्या साक्ष्य हैं, जो हर बार वो डिबेट में ऐसा बोलते हैं। पॉलिटिकली मतभेद होते हैं, लेकिन इस तरह की बकवास नहीं होती, बकवास हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज उसको चुन के भेजा है, बेलतरा की जो जनता है वो शर्मिंदा हो रही होगी। तुम नक्सली हो, तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका शुक्ला का यह आरोप है कि आज 3 फरवरी को बिलासपुर के रिवर व्यू में एक चैनल की ऑनलाइन डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी से बेलतरा से विधायक सुशांत शुक्ला ने एक खुले मंच की डिबेट में आम आदमी पार्टी की नेता को सबके सामने नक्सली कहा और गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। इसके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला के समर्थकों ने एक महिला नेता को भीड़ बनाकर घेरा, डराया और धक्का मुक्की करते हुए गुंडागर्दी की। इस बात की शिकायत लेकर आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका शुक्ला, जसबीर सिंह और उनके बहुत सारे समर्थक पिछले करीब 2 घंटे से सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। उन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र भी दिया है। उनकी ये मांग है कि विधायक सुशांत शुक्ला ने जो आरोप लगाए हैं नक्सली होने के, या तो विधायक सुशांत शुक्ला इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करें कि ये लोग कैसे नक्सली हैं और इन्हें गिरफ्तार करवाएं। सरकार भी उन्हीं की है, देश में भी और प्रदेश में भी। या फिर अगर ये आरोप बिना प्रमाण के हैं तो आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि विधायक सुशांत शुक्ला को अपनी इस अनर्गल बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। आइए हम पार्टी के लोगों से ही बात करते हैं कि क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था। जसवीर भाई, क्या घटना हुई है और एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ था और क्या शिकायत लेकर आए हैं आप लोग? देखिए, आज एक टॉक शो था रिवर व्यू बिलासपुर में, और वहां पर सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था। कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी से, और भाजपा से सुशांत शुक्ला, और आम आदमी पार्टी से हमारी प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला जी थी। और काफी एक स्पोर्टिव सब चल रहा था। लेकिन ठीक है, इनकी जो आदत है कि इधर उधर फालतू की बातें करना, दैट वाज ओके। एक डिबेट था, पर डिबेट में उन्होंने बहुत ही एक हल्की बात कर दी और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला जी को अर्बन नक्सली बोल दिया। और ये इनकी आदत है। करीब 1 साल पहले विस्तार चैनल का भी ऐसे ही कोई एक टॉक शो चल रहा था, जिसमें उन्होंने मुझे खालिस्तानी समर्थक अर्बन नक्सली बोल दिया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आज वो विधायक हैं बेलतरा के, बहुत सम्मानित पद पे हैं और जनता ने उनको चुन के भेजा है। अर्बन नक्सली का लिटरल सेंस भी पता है और कितना किसी को ये ठेस पहुंचता है। कोई पब्लिक लाइफ में है, सिर पे मेरे सिर्फ पगड़ी है, इसलिए मुझे खालिस्तानी बोल देना इज वेरी कन्वीनियंट। और ये बार बार झूठ को बोलना, दे आर ट्राइंग टू सेट द नैरेटिव। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ सीएम साहब ऑफ छत्तीसगढ़ एंड होम मिनिस्टर को। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नक्सली उन्मूलन हम कर रहे हैं, समस्या खत्म कर रहे हैं, ऐसा गैर जिम्मेदार आपका विधायक एक टॉक शो में एक प्रदेश की प्रवक्ता महिला जो है उनको कुछ भी बकवास कर सकते हैं। और उन्होंने पूरा गंभीरता से, प्रियंका शुक्ला जी ने पूरे इवेंट को होने दिया कि कोई भी हम फालतू बात ना करें, टॉक शो को स्पॉइल ना करें। आफ्टर द इवेंट वाज ओवर, उन्होंने बहुत शिष्टाचार तरीके से बोला था कि भैया सर आपने ये क्या बोला मुझे। तो उन्होंने हंस के बोल दिया, नहीं वो तो ऐसी बात थी, वो तो हो जाता है स्टेज पे। क्या किसी को भी आप नक्सली समर्थक बोल दोगे? किसी को भी अर्बन नक्सली खालिस्तानी समर्थक बोल दोगे? और जब इन्होंने बहुत जिम्मेदारी तरीके से पूछा कि नहीं दिस इज रॉन्ग, आपने कैसे एक पब्लिक लाइफ की लेडी को ऐसा बोल दिया, तो वो तो चले गए। लेकिन उनके जो लठैत थे, उन्होंने एक अकेली महिला को घेर लिया और उल जुलूल नारेबाजी, अरविंद केजरीवाल चोर है, ये है वो है, और ये कहते गिरफ्तार तो करवा के रहेंगे, वेट करो हम आपको गिरफ्तार तो करवा के रखेंगे। वो क्या गिरफ्तार करेंगे? हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग खुद ही सिविल लाइंस थाने पहुंच गए। मैं सिविल लाइंस का ही बाशिंदा हूँ, यहाँ नर्मदा नगर में रहता हूँ, ये रहती है भारती नगर में। हमारे रिकॉर्ड चेक किए जाए और हमको अरेस्ट किए जाए, और नहीं तो ऐसे ही विधायक के ऊपर कुछ सजा होनी चाहिए, वो प्रूव करे। आज उसको चुन के भेजा है, बेलतरा की जो जनता है वो शर्मिंदा हो रही होगी। देश में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, और क्या क्या बड़े बड़े मंसूबे हैं उनके कि हम अच्छा कुछ करना चाहते हैं, प्रदेश से नक्सली उन्मूलन करना चाहते हैं, और आम पब्लिक को आप नक्सली बोल रहे हो, हमारे उन्मूलन करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही डेरोगेटरी चीज है। वी आर वेरी हर्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इसीलिए हम खुद ही अपना अरेस्ट देने के लिए आ गए। लेकिन 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई किसी के कान में जू नहीं रहेंगी, इसलिए हम बैठे हुए देखें कि भी क्या कार्रवाई करते हैं। 2 घंटे से मैडम आप लोग यहाँ बैठे हैं, पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स किया है? आपको कोई बात हुई है पुलिस से आपकी? देखिए, मैंने चूंकि चुनाव आयोग एक्टिव है और कोई सरकार इस वक्त काम नहीं कर रही, तो हमने चुनाव आयोग के तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर जो यहाँ के कलेक्टर है अवनीश शरण जी,
उनको मैंने इस बात की जानकारी दी, साथ ही मैंने एसपी महोदय को भी जानकारी दी। सिविल लाइन थाने आने का मकसद था कि क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र इसी जगह जहाँ मैं रहती हूँ वो सिविल लाइन में आता है और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे मेरे वो सिविल लाइन में ही होंगे। तो अगर रिकॉर्ड है और मुझे जानकारी नहीं और ऐसा कोई रिकॉर्ड है मेरा, तो मैं चाहूंगी इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जाए। इस तरह से मैंने सारे पदाधिकारी और अधिकारियों को फोन लगा कर इस बात की जानकारी दी है। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं सुशांत शुक्ला जी को फिर फोन लगा के भी पूछूं, लेकिन उनका भरोसा नहीं कि वो क्या आरोप फिर लगा दे, तो बेहतर था कि मैंने उनको इसलिए फोन नहीं लगाया। लेकिन अभी फिर से मैं लिखित तौर पर मैंने ये शिकायत दी है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्रोटेस्ट इस बात का है कि बहुत नॉर्मलाइजेशन जो हो गया है पॉलिटिक्स में, किसी को भी गाली दे देना। इनके जो नेता है सदन में कठमुल्ले करके गाली दिए, विधूड़ी जो दिल्ली के नेता है, अरविंद केजरीवाल को गाली दिया जा रहा है, और उसी तर्ज पे बिलासपुर में भी जो इनके नेता दिल्ली में कर रहे हैं, इनके बिलासपुर के भी नेता उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। तो जहां तहां चल रहा है। बिलासपुर में इस तरह की पॉलिटिक्स हम नहीं होने देंगे, जहां पर किसी भी प्रकार के आरोप को, जो अनर्गल आरोप होंगे, जो बकवास होंगी, उनको हम नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। पैसा बांटना नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे। उसी तरह के नक्सली जैसा एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, और मेरा सार्वजनिक जीवन है 10-11 सालों का, उस सार्वजनिक जीवन में आप बोलते 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 एक नैरेटिव सेट कर देंगे, जैसा आपने पुराने कई एक्टिविस्टों के साथ किया भी है। और यही साजिश आप कर रहे हैं कि यहाँ जो आवाज है, कल को इनको बोलते बोलते एक ठप्पा लग जाए और जसबीर भाई जैसे लोग, प्रियंका शुक्ला जैसे लोग पर ठप्पा लग जाए, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं, क्योंकि ये मुद्दे उठाते हैं, और कभी ऐसा वक्त आएगा कि किसी मामले में जोड़ के मुझे अंदर कर देंगे। तो आज अंदर वो क्या करेंगे, हम खुद यहाँ बैठे हैं कि अगर मुझे सफाई देनी पड़ जाए इतने सालों में, इतने काम के बाद, मेरे सामने जीवन के बाद, कि मैं नक्सली नहीं हूं, तो मेरा बेकार है काम करना। और इसीलिए मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। या मुझे गिरफ्तार करे छत्तीसगढ़ पुलिस, या फिर सुशांत शुक्ला माफी मांगे, या फिर सुशांत शुक्ला थाने आकर के साक्ष्य दे आकर कि मेरे खिलाफ उनके क्या साक्ष्य हैं, जो हर बार वो डिबेट में ऐसा बोलते हैं। डिबेट आरोप प्रत्यारोप में होते हैं, पॉलिटिकली मतभेद होते हैं, लेकिन इस तरह की बकवास नहीं होती। बकवास हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए। कुछ वीडियोस भी हम देख रहे थे, उसमें कुछ लोग आपको घेरे हुए हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो क्या घटना हुई थी? देखिए, जब डिबेट खत्म हुई, चूंकि हम पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, हमने सोचा डिबेट हो जाने देते हैं, उसके बाद इनसे जाके मैं खुद आज व्यक्तिगत पूछूंगी, क्योंकि हर बार ये ऐसा करते हैं। मैं खुद साक्षात जाकर के उनके सामने खड़ी हुई, मैंने कहा सुशांत जी, आपने जो बोला है इसमें क्या आप बोल रहे हैं, बार बार गिरफ्तार करवाइए मुझे अगर ऐसी बात है। उतनी ही बात की उन्होंने नॉर्मल सा हल्कापन दिखाया और वो वहां से निकल गए। हालांकि उनका टोन बाद में ऊंचा हुआ, और वो वहां से भगोड़े की तरह भागे, गाड़ी में बैठ के भाग गए। लेकिन उनके जो लठैत कार्यकर्ता थे, कि क्या थे पता नहीं, वो बीजेपी के थे कि किसके थे, पर वो सुशांत शुक्ला के साथ के लोग थे। उन लोगों ने मुझे घेर लिया, और पुलिस के नाम पे वहां पे जो 2-4 कांस्टेबल खड़े भी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारी 2-3 महिला कार्यकर्ता पीछे थी, उन्होंने कोशिश की इस बात की, लेकिन सारे लोगों ने ऐसे करके कोशिश की और धक्का मुक्की की मेरे साथ, और ये धमकी दी कि देख तो लेंगे ही तुमको, आज जो तुम कर रहे हो आदरणीय बोलिए उनको। काहे का आदरणीय? अगर विधायक जैसे पद पर वो पदस्थ हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिम्मेदाराना बयान दें। गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर हम प्रोटेस्ट तो करेंगे और सवाल पूछेंगे, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो गिरफ्तार करें। इसको लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने भी बदतमीजी की, और ये सबने वहां पर देखा। वहां पर कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय भी मौजूद थे, अटल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है। मैंने कहा जहां चलता होगा वहां चलता होगा, यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा जमा पूंजी, मेरी सार्वजनिक जीवन की कमाई, यही मेरा जमा पूंजी है, और इसमें भी आप इस तरह का ठप्पा लगाओ के थोड़े ना बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हूँ। ठीक है, उनको आदरणीय बोलो। प्रियंका शुक्ला ने ये बात बताई कि विधायक सुशांत शुक्ला के साथ उनके जो समर्थक आए थे, उन्होंने बलपूर्वक महिला नेता को घेरते हुए, ये डराते हुए ये बात कही कि उनके खिलाफ बात मत करो, यानी कि सुशांत शुक्ला के खिलाफ बात मत करो, उन्हें आदरणीय बोलो। इन सारे आरोपों के साथ पिछले तकरीबन 2 घंटे से सिविल लाइन थाने में ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और आपको जानकारी दे दें कि कुछ देर पहले हमने अपने कैमरा पर्सन को विधायक सुशांत शुक्ला जहां अभी जनसंपर्क कर रहे हैं मंगला क्षेत्र में, वहां पर भी हमने भेजा था कि इस मुद्दे पे उनका क्या कहना है। तो वो कैमरामैन से शायद बचते हुए वहां से निकल गए और उन्होंने बात नहीं की, जबकि जाने से पहले
बात हुई थी कि हम आ रहे हैं आपकी बाइट लेने, लेकिन वो वहां से निकल गए, उन्होंने कोई बात कही नहीं। और पिछले 2 घंटे से ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो हमारी बात पुलिस से भी हुई थी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने एक ये भी आरोप लगाया है कि जिस समय ये धक्का मुक्की चल रही थी रिवर व्यू में, वहां पर कुछ पुलिस के लोग भी मौजूद थे, कुछ महिला कांस्टेबल भी वहां पे थी, लेकिन किसी ने इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। सब खड़े होकर तमाशा देखते रहे, किसी ने इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिवर व्यू में INH डेविड के दौरान माननीय विधायक बेलतरा द्वारा नक्सली कहे जाने एवं धक्का मुक्की किए जाने के संबंध में है, जो आवेदन को प्राप्त किया गया है और उस पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनका ये कहना है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, लेकिन भाषा की एक मर्यादा है जो हमेशा हर किसी को बना के रखनी चाहिए। इस मांग के साथ ये लोग यहाँ बैठे हैं। आगे की रिपोर्ट्स आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए संचार टुडे।